रोहतास से महज 2 दिन पहले स्कॉर्पियो खरीदा। परिवार ने सोचा कि क्यों ना बेटी, दामाद, नाती, पोते सबको लेकर के बोधगया घूमने चलते हैं। रोज दुर्घटनाएं होती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई कई परिवार तहस नहस हो जाते हैं। ट्रिपल राइडिंग न करें, अनियंत्रित गाड़ी न चलाएं, सड़कों पर नियंत्रण में चले। आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा करके चले। सड़क सुरक्षा के तहत तमाम लोगों को सीख दी जाती है कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नशे में गाड़ी ड्राइव न करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तमाम शासन प्रशासन के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, यातायात के पदाधिकारी, परिवहन के पदाधिकारी सड़कों पर उतर जाते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं, गुलाब देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांध करके चले, अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा करके चले, सड़कों पर नियंत्रण में चले, ट्रिपल राइडिंग न करें, अनियंत्रित गाड़ी न चलाएं। लेकिन दुर्घटनाएं कम नहीं होती हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई कई परिवार तहस नहस हो जाते हैं, दुर्घटना के भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना की बात मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट। मैं हूं कुमार कौशिक। मामला रोहतास का है। सुधेश्वर शर्मा ने रोहतास से महज 2 दिन पहले स्कॉर्पियो खरीदा। घर में खुशी का माहौल था। परिवार ने सोचा कि क्यों ना बेटी, दामाद, नाती, पोते सबको लेकर के बोधगया घूमने चलते हैं। सब लोग घूमने के लिए बोधगया गए, नई गाड़ी से बोधगया घूमे, हर्षोल्लास के साथ उधर से घूम करके वापस आ रहे थे। लेकिन घर वापस के लिए उनके मन में खुशी थी कि बहुत घूम लिया, अब घर चलते हैं, नई गाड़ी जो अपनी मिली है इसकी खुशियों की प्रसाद बांटते हैं, लोगों को मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन वो बांटने का मौका कब आएगा? जब आप नियंत्रण में चलेंगे, सावधानी पूर्वक चलेंगे। NH2 पर शिवसागर में एक दर्दनाक दुर्घटना होती है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो जो है कंटेनर से जाकर के भिड़ जाती है। भिड़ंत इतना दर्दनाक होता है कि आधे से ज्यादा स्कॉर्पियो जो है कंटेनर के पिछले हिस्से में घुस जाता है। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तब तस्वीर में आप देख सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा है, कितनी स्पीड में होगी वो गाड़ी। एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरीके की भिड़ंत है, जिस तरीके से स्कॉर्पियो आधे से ज्यादा कंटेनर के पिछले हिस्से में घुस गया है, इसका मतलब यह है कि 120 से भी ज्यादा की स्पीड में गाड़ी होगी, तभी ऐसा हादसा हुआ होगा। हादसा इतना दर्दनाक था कि आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां पर चले आए। बताया जा रहा है पखनारी पेट्रोल पंप है वहां पर, पखनारी पेट्रोल पंप के लोग भीषण आवाज को सुन करके दौड़ते वहां पर पहुंचे। वहां पर अभी अभी एक लाइन होटल खुला हुआ है। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने अपने आंखों से देखा कि हवा से भी तेज गति से स्कॉर्पियो आई और आगे आगे जा रहे कंटेनर से टकरा गई, कंटेनर में घुस गई। कंटेनर ने 5 किलोमीटर तक उनको घसीट करके लेकर के घसीटा। स्पीड इतनी तेज थी कि पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। घटनास्थल पर ही महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सब खत्म हो गए। ड्राइवर के बारे में कहा जा रहा है कि नींद के आगोश में था, झपकी ले रहा था, गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और दुर्घटना हो गई। यह समझने वाली बात है, इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो जाती है? क्यों हम सावधान होकर के नहीं चलते हैं? जब सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जब सड़कों के किनारे किनारे इतने बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं, आपको सही मायने में समझने की जरूरत है कि अगर 10 मिनट लेट से ही घर पहुंचते हैं, पहुंच तो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, स्कॉर्पियो की मिठाई भी बांट देते हैं, प्रसाद भी बांट देते हैं, लोगों से खुशियां भी साझा कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हम इतने दूर निकल जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता और पीछे छूट जाते हैं कुछ लोग बिलखने के लिए, रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, आपको याद करने के लिए। इस दुर्घटना में ड्राइवर बच गया, सुधेश्वर शर्मा बच गए बिलखने के लिए, रोने के लिए। ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति था वो खुद का रिश्तेदार था, वो भी बच गया। दोनों लोग बुरी तरह से घायल हैं, इलाजरत हैं रोहतास में।
लेकिन उनके साथ वाले जितने लोग थे उन्होंने अपनी जीवन को समाप्त कर दिया। उनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो मौत के काल के गाल में समाहित हो गए। देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज हमेशा आप लोगों से अपील करता है कि दुर्घटना से देर भली, सही में इसको अपने दिल में, अपने हृदय में संजो लीजिए कि थोड़ी देर से ही सही लेकिन सुरक्षित अपनी यात्रा को करेंगे। सीट बेल्ट लगा करके चलेंगे, हेलमेट लगा करके चलेंगे, खड़बड़ा कर नहीं चलेंगे, नशे में नहीं यात्रा करेंगे। इन तमाम बातों को आप अपने जहन में, अपने हृदय में बैठा लीजिए, तब यात्रा कीजिए। क्योंकि एक ड्राइवर के कारण, एक ड्राइवर की गलती के कारण पूरा परिवार, पूरा कुनबा समाप्त हो जाता है। लोग रोने और बिलखने के लिए बच जाते हैं और इतनी बड़ी दुर्घटना को देखने वाले भी कितने दिनों तक परेशान रहते हैं। शासन प्रशासन भी परेशान रहता है और देशवा न्यूज शासन प्रशासन से भी यह अपील करता है कि वो भी सख्ती बरते, चेक करें जो नशे में है वो कैसे ड्राइविंग कर रहा है, यात्रा कैसे कर रहा है, बिना सीट बेल्ट लगाए कोई यात्रा कैसे कर सकता है। केवल फाइन से नहीं होगा, उनको पकड़ने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है, उनको हिदायत देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट को हमेशा देखते रहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आप देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट पर देखते रहिए। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही देशवा न्यूज के फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।